नमस्कार। बहुत दिन हो गए कि हमने कोई वीडियो नहीं छोड़ा, लेकिन आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो है आदि कैलाश का। आपको याद है कि हमने एक वीडियो छोड़ा था ट्रेकिंग रूट्स पार्ट 1, तो उसमें आदि कैलाश था। तो जब ये वीडियो मैंने यूट्यूब में छोड़ा था, बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया था, मुझे ईमेल किया था कि भैया तुम इसका फुल वीडियो डालो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तो कोशिश करूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत पुराना है और इसमें एडिटिंग जो है वो एडिटिंग करके कितना आएगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने एक कोशिश किया है। तो चलिए देखते हैं आदि कैलाश। आदि कैलाश, जिसे शिव कैलाश, छोटा कैलाश, बाबा कैलाश या जोलिंगकांग चोटी के रूप में जाना जाता है, ये भारत की उत्तराखंड राज्य में पिथौरागढ़ जिले में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वहाँ पे है। आदि कैलाश और ओम पर्वत दोनों को हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है, लेकिन हमने ओम पर्वत नहीं गया था, हम सिर्फ आदि कैलाश गया था। ये उसी का वीडियो है। आदि कैलाश जाने के लिए सबसे पहले आपको काठगोदाम आना पड़ेगा बाई रेल, और आपको किसी तरह काठगोदाम आके काठगोदाम से आपको धारचूला आना पड़ेगा। धारचूला तक बड़ी गाड़ी जाती है। धारचूला के बाद आपको छोटी गाड़ी से जर्नी करना होगा। धारचूला से आपको मांगती होके गाला आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ छोटी गाड़ी चलेगा, बड़ी गाड़ी यहाँ पे नहीं चलता है। गाला से आपका ट्रेकिंग शुरू होगा। पहले दिन का ट्रेकिंग आपको गाला से बूंदी तक करना पड़ेगा, 4 से 5 घंटे लगता है, और ये ट्रेकिंग बहुत ही हार्ड है। ये काली रिवर है। आगे चल के यही रिवर इंडिया और नेपाल की बॉर्डर को जोड़ते हैं। हाल ही में आपने न्यूज़ में सुना होगा कि नेपाल ने कुछ इंडिया का अंश अपने मैप में दिखा लिया था। इस रिवर के पास ही वो अंश है जो कि इंडिया का है, लेकिन नेपाल ने उसे अपना बना के मैप बना लिया है। हमने धारचूला से मांगती तक की दूरी कार से किए, करीब 25 किलोमीटर की जर्नी है। उसके बाद हमने ट्रेकिंग किए मांगती से गाला तक। लोग गाला तक आके रुक जाते हैं उस दिन, लेकिन हमने गाला से आगे बढ़ गया और बूंदी तक ट्रेकिंग किया। कुल ट्रेकिंग पहला दिन का था 6 + 8 किलोमीटर, दैट इज 14 किलोमीटर। नॉर्थ सिक्किम की तरह इस रूट में भी आपको बहुत सारे झरने दिखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। नॉर्थ सिक्किम की तरह यहाँ पर भी बहुत हरियाली है, लेकिन जैसे जैसे ट्रेकिंग करते हुए ऊंचाई पे हम पहुँचेंगे तो ये हरियाली धीरे धीरे खत्म होते जाएगी।
झरने को आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अल्टीमेट है ये। बूंदी पहुंचने से पहले ये झरना है। जरा इस रूट को देखिए, कितना खतरनाक है ये रूट। यहाँ ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये काली नदी है, इसी को पार करते ये हमारे साथी। चलो बूंदी से हम लोग गुंजी के लिए निकल गए थे। गुंजी का डिस्टेंस है 17 किलोमीटर। बूंदी से गुंजी तक आपको ट्रेकिंग करके आना पड़ेगा, करीब करीब 5-6 घंटे का ट्रेकिंग है। और गुंजी पहुंचने से पहले ये एक छोटा सा मंदिर है जो दिखाई दे रहा है अभी। গতকাল সন্ধ্যাবেলা এসেছি, আর 14 তারিখ সকাল। यहाँ पे गुंजी से रास्ता दो तरफ गया है। एक तरफ गया है कुट्टी, जहाँ गुंजी से कुट्टी तक हमको जाना पड़ेगा। आज के ट्रेकिंग जो रूट है वे आदि कैलाश तक हमको लेके जाएंगे। दूसरा रास्ता जो है वो गुंजी से ओम पर्वत होके काला पानी तक जाता है। वही काला पानी जिसे नेपाल ने अपना एरिया मान के अपने मैप में दिखा दिया है। हालांकि ये है इंडिया का एरिया, लेकिन हम लोग उस तरफ नहीं जाएंगे। हम लोग जाएंगे यहाँ से गुंजी से कुट्टी तक। तो आज सुबह थोड़ा निकलने से पहले ये गुंजी गांव देख लेते हैं। গুঞ্জ থেকে বরফে ঢাকা পাহাড়, সকালে অপূর্ব মেঘের খেলা। এখানকার লোকজন হোটেলও দেখতে পাচ্ছি। वो गया था, इसका हुआ है 67, आपका मेरा 65, 60 और इतना है उसका 55। इस उम्र में आपने इस दुर्गम रास्ते में आ रहे हैं, सब ऊपर वाले की माया है। वो तो চারিদিকে দৃশ্য
आज আমাদের এখানে যাত্রা শেষ কাল আদিকৈলাস দর্শনে যাব ইচ্ছা আছে कुट्टी पहुंचते पहुंचते हम लोगों को शाम हो गया। आज हम लोग कुट्टी में रुकेंगे। कल सुबह हम लोग जोलिंगकोंग जाएंगे आदि कैलाश देखने के लिए। हम लोगों का प्लान तो था कि कुट्टी से निकल के आदि कैलाश दर्शन के लिए जाएंगे और उसी दिन कुट्टी वापस आ जाएंगे, लेकिन गार्ड ने हमें बताया कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि कुट्टी से आदि कैलाश का डिस्टेंस है 14 किलोमीटर और वापस नहीं आ सकते उस दिन। इसलिए आज आदि कैलाश की दर्शन करके वहाँ पार्वती सरोवर के निकट हम लोग आज नाइट हॉल्ट करेंगे। ये है आदि कैलाश पीक। आदि कैलाश कुट्टी से पहुंचते पहुंचते हम लोगों को करीब करीब दोपहर का टाइम हो गया था और यहाँ पे कहते हैं कि दोपहर से ही मौसम खराब होने लगता है। हालांकि तभी धूप था लेकिन कुछ देर बाद ही यहाँ पे बारिश आ गया था, तो इसलिए ना चाहते हुए भी हम लोगों को वहाँ पे रुकना पड़ा। लेकिन अच्छा ही था आदि कैलाश के सामने रुकने का। साथ में यहाँ पे एक पार्वती मंदिर था और पार्वती लेक था। लेक में कुछ लोग नहा भी रहे थे लेकिन हम लोगों का हिम्मत नहीं हुआ उतना ठंड में लेक में नहाने का। तो यहीं पे एंड करते हैं आदि कैलाश की टूर। आप एंजॉय कीजिए और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो पे। धन्यवाद। अग